हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस अध्याय में आप व्यू टैब के अंतर्गत आने वाले व्यू ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना सीखेंगे। एमएस वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने की सुविधाएं देता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में 5 प्रकार से देख सकते हैं और चाहें तो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस में परिवर्तन भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आइए समझते हैं व्यू टैब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब पर जाएंगे और डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अपने डॉक्यूमेंट को देखने के 5 तरीके के अलग अलग स्टाइल देता है। सबसे पहला स्टाइल जो डिफॉल्ट लेआउट होता है, जो ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपीयर्ड होता है, उसे हम जानते हैं प्रिंट लेआउट व्यू के नाम से। प्रिंट लेआउट व्यू एग्जैक्टली होता क्या है फ्रेंड्स? इस व्यू में हमें हमारा डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाई देता है जिस फॉर्मेट में हमें प्रिंट आउट के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकल करके सामने आती है। मींस हमारे डॉक्यूमेंट का टॉप मार्जिन क्या है, बॉटम मार्जिन क्या है, लेफ्ट साइड का मार्जिन क्या है और राइट साइड का मार्जिन क्या है, क्या हमने डॉक्यूमेंट के टॉप पर कोई हेडर आइटम प्लेस की हुई है या डॉक्यूमेंट के बॉटम पे कोई फुटर आइटम प्लेस की हुई है, ये सब हमें प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट्स। इस लेआउट का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस ना करना हो, केवल हमें उसको रीड करना हो। रीडिंग मोड में हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट को अपीयर करना है तो उसके लिए हमें फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट पर क्लिक करना होगा। अगर हमें पढ़ने में इतना अपीयरेंस अच्छा लगता है तो हम इसमें इजीली अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके अपने इन शीट को चेंज करके पढ़ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम इस शीट को कंपेयर करके 2 शीटों में पढ़ना हमें बेटर लगे तो उसके लिए व्यू ऑप्शन पे जाना है और शो 2 पेजेस पर क्लिक करना है। इस तरीके से 2 पेजों को एक साथ कंपेयर करके भी आपस में हम स्टडी कर सकते हैं। इस रीडिंग लेआउट में एक बेनिफिट और होता है, अगर आपको रीड करते समय किसी भी लाइन को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए आपको इस टूल बार के ऑप्शंस पे जाना है। टूल बार के ऑप्शन के राइट साइड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स के लिए ऑप्शन आता है, उस कलर्स पे क्लिक करना है और उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वो उसी कलर में हाईलाइटेड हो जाता है। फिर अगेन ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं, यहां से आप इसके टेक्स्ट साइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं और बड़ा करके इजीली रीडिंग लेआउट मोड में पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आप जो भी चेंजेस करते हैं केवल हाईलाइटेड को छोड़ करके, उसका आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल आपका व्यू मोड है, नॉट टू एडिटोरियल मोड। मींस एडिटोरियल मोड नहीं है, एडिट आप नहीं कर सकते इसमें आप केवल पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। और भी इसमें और चेंजेस आप देख सकते हैं। सो प्रिंटिंग पेज करेंगे तो जो प्रिंट लेआउट होगा उसी को दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं इस व्यू मोड में भी आप अपने पेज के मार्जिन को देखना चाहें तो मार्जिन को देखने के लिए भी आप यहां से इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट मोड से आपको इसको हटाना होगा। ओके फ्रेंड्स, ट्रैक चेंजेस वगैरह या फिर कोई कमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, कमेंट देना चाहते हैं उन्हें भी दे सकते हैं। बट यहां एडिटिंग करने के लिए ज्यादातर हम इसको यूज ना करके केवल रीडिंग लेआउट मोड के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्लोज करते हैं। अगला ऑप्शन फ्रेंड्स आता है, पहले इसके हाईलाइटेड कलर चेंज को हम हटा लेते हैं। अगला ऑप्शन जो फ्रेंड्स हमारा है वेब लेआउट। वेब लेआउट मोड एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हमारा सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट निकालने के लिए होता है। लेकिन अगर सपोज दैट मैं इसको रीड करता हूं विदाउट किसी लेआउट के, प्रिंट लेआउट मोड में ही रीड कर रहा हूं, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट पेज यहां कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पेज के लिए मुझे यहां जंपिंग करके सेकंड पेज पे आना होता है। मैं चाहता हूं कि मुझे जंपिंग पेज ना दिखाई दे, मींस जो ब्रेक पेज का सेक्शन है वो ना दिखाई दे, एज इट इज जैसे वेब पेज का सेक्शन दिखाई देता है उस तरीके के लेआउट में अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहता हूं, लाइक देखिए मैं आपको एक वेब पेज ओपन करके दिखाता हूं। यहां पर एक विकिपीडिया में हमने कंप्यूटर के ऊपर चैप्टर ओपन किया हुआ है। हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, रीड आउट आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं इस पूरे वेब डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई
पेज ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, मींस एक लेंथी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है वेब लेआउट में, और ना ही इसके लेफ्ट साइड का कोई मार्जिन दिखाई देता है, ना ही राइट साइड का कोई मार्जिन। तो इस तरीके के लेआउट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखना चाहें तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब पर जाना है और वेब लेआउट मोड को एक्टिव करना है। तो आप देखेंगे लेफ्ट राइट के बोथ साइड का मार्जिन आपका रिमूव हो चुका है और बॉटम पे जो भी आपके पेज के सेक्शंस थे वो आपके यहां से रिमूव हो चुके हैं। इजीली वेब लेआउट का स्क्रीन मोड होता आपको दिखाई देता है, जिससे आप अपने टेक्स्ट कंटेंट को या अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है आउटलाइन और उसके बाद है ड्राफ्ट। सबसे पहले हम आउटलाइन की बात करते हैं। आउटलाइन कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग कंटेंट्स को यूज करने के लिए किया जाता है। हेडिंग कंटेंट बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम किसी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट्स या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल को बना रहे हैं, जिसकी कुछ पर्टिकुलर एक टाइटल हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, फिर उन हेडिंग्स के अंदर भी हेडिंग्स अपीयरेंस है, और फिर उसका बॉडी टेक्स्ट मैटर है। तो उस तरीके के आर्टिकल्स को लिखने के लिए व्यू में आउटलाइन लेआउट मोड बहुत यूज होता है। देखिए मैंने यहां पर उसी तरीके का एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें मैंने अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया हुआ है कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, किस नेम से है और उसका मिशंस क्या है, और उसके अंदर कोर्स क्या क्या अपीयर किए जाते हैं, कोर्सेज हैं, और कोर्सेज के अंदर कराए जाने वाले उनके टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स के अंदर जो भी हम डिटेल्स कराते हैं उस टॉपिक की डिटेल्स यहां पर मेंशन की हुई है इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए देखिए किस तरीके से इस्तेमाल किया हमने आउटलाइन का। आउटलाइन पर जाएंगे, अगर मुझे इसे प्रेजेंट करना हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेवल 1 की हेडिंग्स को क्लिक करते हैं। तो ये बताता है कि हम लर्न मोर कंप्यूटर को यहां पर एक्सपोज कर रहे हैं, या ये कहिए कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। लर्न मोर कंप्यूटर है क्या, इसके मिशंस क्या है, अबाउट टू अस अगर हम देखना चाहते हैं तो वो इसकी सेकंड हेडिंग्स है। तो वो दिखा रहा है लर्न मोर कंप्यूटर्स, आवर मिशंस एंड आवर कोर्सेज। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे ही क्लिक करते हैं, इनके आगे क्या आ रहा है, प्लस का एक आइकन आ रहा है। इसका मीन्स क्या है कि इनके अंदर भी हेडिंग, सब हेडिंग्स या फिर इनके बॉडी टेक्स्ट मैटर है। उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल 3 पर पहुंचते हैं। अब देखिए अवर मिशन कंप्लीट है, इसके बाद अवर मिशन में बॉडी टेक्स्ट मैटर होगा, इसलिए उसने उसकी हेडिंग्स को नहीं दिखाया। लेकिन कोर्स कंटेंट्स के अंदर कंटेंट्स की हेडिंग्स है, इसलिए उसको उसने प्रमोट कर दिया लेवल 3 में। अब हम बात करते हैं लेवल 4 की। तो आप लेवल 4 में देखिए इसकी हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स है, मीन सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स है, तो उसको इसने प्रमोट कर दिया। और लेवल 5 में देखिए इस तरीके से हेडिंग्स के सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक हेडिंग के अंदर हम 9 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। 9 लेवल्स तक हम हेडिंग्स को लेके जा सकते हैं, और अगर उससे कम है तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी टेक्स्ट कंटेंट्स देते हैं, यानी कि डिटेल्स मैटर देते हैं। तो अगर मैं अपने इस कंटेंट का डिटेल मैटर अगर देखना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल लेवल पर क्लिक करना होगा, जिससे आप देखेंगे लर्न मोर कंप्यूटर की डिटेल्ड है, और मिशंस की डिटेल्स है, कोर्सेज के कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स के आगे कोई डिटेल्स मैंने नहीं लिखी है तो डिटेल्स को शो ऑन नहीं कर रहा है, लेकिन इस कोर्स के कंटेंट्स दे रखे हैं, कंटेंट्स के आगे डिटेल मैंने दिया है तो इसके डिटेल्स को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके लेवल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं व्यू टैब के आउटलाइन मोड के माध्यम से। लेकिन अगर फ्रेंड्स देखिए यहां पर फॉर्मेटिंग इसकी डिफरेंट है, इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं सभी का फॉर्मेट सेम रहे तो यहां आप चेक बॉक्स देख रहे होंगे, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेक को रिमूव कर दीजिए, ये इसके सभी के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेम रखता है। अगर आप चाहते हैं आप इसको देखने में आपको अच्छा लगे और थोड़ा लर्नेबल इजी हो, आपको ये पता चले कि हेडिंग, सब हेडिंग, मास्टर हेडिंग कौन सी है, उसके लिए आप इसके चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये इजीली आपको डिस्प्ले कर देता है। कभी कभी आपका डॉक्यूमेंट इतना लेंथी होता है कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो आपका बॉडी टेक्स्ट कंटेंट्स होता है उसके साइज को आप छोटा करके सिंगल लाइंस को केवल रीडिंग मोड में देखना चाहें तो उसके लिए आप इस चेक मार्क पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके टाइटल्स के या जो आपके हम कहें आर्टिकल्स की जो बॉडी टेक्स्ट मैटर्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप चाहते हैं फुल डिटेल शो करे तो इस तरीके से फुल डिटेल आपको शो करेगा। यहां पर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस नंबर का हेडिंग लेवल है, उसके लिए आप देखेंगे 2nd नंबर की लेवल ऑफ हेडिंग है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो बताएगा 4th नंबर की लेवल ऑफ हेडिंग है। यहां पर एक बटन है मूव अप एंड मूव डाउन। देखिए फ्रेंड्स कई बार हम आर्टिकल बना लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें लगता है नहीं ये कंटेंट हमारा इससे पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कट करना होगा, इसे अप लेके जाना होगा, फिर बॉटम पे लेके आके पेस्ट करना होगा। इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो उसकी बजाय हम इस कंटेंट पर क्लिक करते हैं और मूव डाउन क्लिक करते हैं। इजीली देखिए वो शिफ्ट होकर नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। अगर इसी तरीके से मुझे इस बॉटम वाले कंटेंट को ऊपर लेकर जाना है तो हमें क्या करना है, इस
टेबल हेडिंग्स को क्लिक करना है और मूव अप करना है। आप देखेंगे इस कंटेंट को आप अप देख सकते हैं और इसको डाउन में देख सकते हैं। एज इट इज फ्रेंड, लाइक मेरे किसी फ्रेंड ने या किसी हमारे यूजर ने ये पूछा कि इसके कंटेंट्स मुझे रीड आउट करने हैं, ये कंटेंट्स मुझे नहीं देखना कि इसके कितने सेमेस्टर है, मुझे सिर्फ ये देखने, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहां से इसको क्या करना है, कोलैप्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर की सब हेडिंग्स भी हाइड करनी तो कोलैप्स कर सकते हैं, और एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे ये इजीली एक्सपेंड होता चला जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए इसके अंदर आप कोलैप्स करेंगे तो इजीली, और एक्सपेंड करेंगे तो ये हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और किसी हेडिंग्स का अगर आप लेवल चेंज करना चाहते हैं, लाइक सपोज दैट ये जो लेवल है इस हेडिंग का 5th नंबर का लेवल है, आप देख रहे होंगे यहां पर 4th नंबर का लेवल है। अगर मुझे इसे 5th लेवल पर जाना है या फिर 4th नंबर से 3rd नंबर पे लेके आना है, 3rd पे लेके आना है, तो मैं इस 3rd लेवल की हेडिंग्स पे इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। आप देख रहे होंगे ये सेम लेवल की हेडिंग्स आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं 4th पे तो ये 4th लेवल की हेडिंग्स आ जाती है। इस तरीके से हम, मैंने आपको बताया 9 लेवल तक की हेडिंग्स दिखा सकते हैं। और अगर किसी हेडिंग्स को आप बॉडी कंटेंट्स यानी कि बॉडी टेक्स्ट मैटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करके इसे यहां बॉडी टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये बॉडी टेक्स्ट मैटर को इसको प्रमोट कर देता है। हेडिंग्स को प्रमोट या डिमोट करने के लिए आपको यहां से इसका इस्तेमाल करना होगा। यहां से आप क्लोज करते हैं तो इजीली बाहर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हमने एक पूरी पर्टिकुलर अपना आर्टिकल टाइप कर लिया, इसके बाद मुझे किसी अनदर फाइल को इसके साथ मर्ज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर आप देख रहे होंगे शो डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट की बजाय आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से उस डॉक्यूमेंट को चूज कर लेते हैं जिसको आप अपनी फाइल के साथ यहां अटैच करना चाहते हैं। मैंने डेस्कटॉप पर एक डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन की हुई है, जैसे लाइक मैं इस डॉक्यूमेंट को एड ऑन करना चाहता हूं और यस करूंगा तो देखेंगे आप उस डॉक्यूमेंट की फाइल्स भी यहां एड ऑन हो चुकी है। अब क्लोज कीजिए और देखिए ये आपके इस डॉक्यूमेंट के नीचे एड ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, व्यू टैब के अंदर हमने डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक को आज अच्छे तरीके से समझा। इसमें हमने ड्राफ्ट ऑप्शन को नहीं समझा, तो आइए ड्राफ्ट ऑप्शन भी कर लेते हैं। ड्राफ्ट ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये कुछ वेब लेआउट टाइप का व्यू दिखाएगा, लेकिन ये पूरी शीट्स में आपको नहीं दिखाता। ये सिर्फ आपके उस पोर्शन को दिखाता है जो वर्किंग क्राइटेरिया है, मतलब आपके पेज में जो वर्किंग एरिया है उसके बाद वो नेक्स्ट पेज को इंसर्ट कर देता है, मींस पेज ब्रेक की लाइन को आपको दिखा देता है। देखिए इसको डाउन करेंगे तो जैसे ये हमारा वर्क फर्स्ट पेज का है, इसके बाद यहां पर इसने एक लाइन मेंशन कर दी है, ये पेज ब्रेक की लाइन है फ्रेंड्स। इसके बाद सेकंड पेज को दिखाएगा, यहां से दिखा देगा कि ये आपका 3rd पेज लाइन है। ओके, तो ड्राफ्ट आपको सिर्फ पेज लेआउट व्यू की तरह, प्रिंट लेआउट व्यू की तरह दिखाता है, लेकिन मार्जिन्स नहीं दिखाएगा, ना फिर इसके हेडर एंड फुटर आइटम्स को दिखाएगा। केवल ये आपको सेक्शन ऑफ ब्रेक्स दिखाता है कि आपका पेज कहां से ब्रेक हो चुका है। बेसिकली हम डिफॉल्ट लेआउट पर काम करते हैं, प्रिंट लेआउट पे। तो इस तरीके से हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब के डॉक्यूमेंट व्यू ब्लॉक को। उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।